जिस समय महाराजा साहब का शासन चल रहा था, उस समय पूरे गुजरात में नागर और पाटीदार, ये दोनों ऐसी जातियां थी जिस जाति के लोग बहुत ज़्यादा प्रगतिशील माने जाते थे और उस समय भी उच्च अभ्यास के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश जाया करते थे। वडोदरा राज्य में वडोदरा के घोरवा का एक युवान उच्च अभ्यास के लिए विदेश जाना चाहता था। विदेश जाने की तिथि तय हुई। उसकी इच्छा थी कि वो एक बार महाराजा साहब के पास जाए, उनसे मिले, अपने इस आयोजन के बारे में उन्हें सब बताए, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। उसने निवेदन किया, उसका निवेदन मंजूर हुआ। महाराजा साहब ने मिलने के लिए उसे समय दिया। एक दिन सुबह सुबह राजमहल में महाराजा साहब से उसकी मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें हुई, अपने जीवन का आयोजन, इस पढ़ाई का कैसे समाज के लिए उपयोग कर पाना, उसके बारे में चर्चा, महाराजा साहब का उसमें मार्गदर्शन। ये पूरा मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अंत में उस युवक ने महाराज साहब को बोला कि मेरे विषय में प्रावीण्य प्राप्त करके उच्च पदवी लेकर मैं अपने देश वापस लौटना चाहूंगा। महाराजा साहब ने उस युवक को पूछा कि वापस तो आओगे, पर साथ में क्या लेकर आओगे? युवक ने कहा कि मैं उच्च पदवी लेकर आऊंगा, मेरे विषय का प्रावीण्य प्राप्त करके आऊंगा। महाराज साहब ने फिर उससे पूछा कि हाँ, पदवी तो लेकर आओगे, साथ में थोड़ी बहुत फैशन भी लेकर आओगे, पर ये सब तो आपके लिए हुआ, समाज के लिए क्या लेकर आओगे? देश के लिए क्या लेकर आओगे? हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में जी रहे हर एक व्यक्ति के लिए क्या लेकर आओगे? वह युवा विचाराधीन हो गया। उसने महाराज साहब से निवेदन किया कि महाराज साहब, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें व्यक्ति मात्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या लेकर आना चाहिए। महाराज साहब ने उस युवक को बताया कि मैं जब जब भी जिस देश में जाता हूं, उस देश में से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और इस समाज में जी रहे हर एक व्यक्ति मात्र के लिए क्या जरूरी हो सकता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ऐसे विषयों का अभ्यास करके उसे मैं अपने साथ लाने का प्रयास करता हूं। आप जिस देश में जा रहे हो, उस देश में जो नया सीखने को मिल रहा है, जो नया सीखने से हमारे देश के युवाओं को आप कुछ नया सिखा सकते हैं, हमारे समाज को आपकी वहां सीखी गई कोई वस्तु उपयोगी हो सकती है, आपका वहां से प्राप्त किया हुआ कोई ज्ञान अगर हमारे देश को उपयोगी हो सकता है, आपको वही लेकर आना चाहिए। और किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा यही शोभा देगा ना कि आपने अपने लिए जो प्राप्त किया, उससे बढ़कर आपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस समाज में, इस देश में जी रहे हर एक व्यक्ति मात्र के लिए कुछ उपयोगी हो पाए, कुछ सीखने को मिल पाए, ऐसा कुछ वहां से लेकर आने का प्रयास किया। और इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि आप क्या लेकर आओगे। सिर्फ पदवी लेकर मत आना, फैशन लेकर मत आना, वहाँ की सूझ लेकर आना, वहाँ का विवेक लेकर आना, वहाँ का ज्ञान लेकर आना, वहाँ का अनुभव लेकर आना। और वहाँ की सूझ, वहाँ का विवेक, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का अनुभव हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे देश और समाज में जी रहे हर एक व्यक्ति मात्र को उपयोगी बने, ऐसे प्रयास करना, तभी हमारा शिक्षण यथार्थ माना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ।